ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री स्वामी समर्थ महाराज। मित्रों, योगिनी हृदय नामक जो ग्रंथ है उसके बारे में थोड़ा बहुत आप जानते ही होंगे, अथवा जिनको पता नहीं है उनको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। योगिनी हृदय ये जो ग्रंथ है उसे दीपिका भाषानुवाद भी कहते हैं। ये जो योगिनी हृदय ग्रंथ है ये श्री विद्या साधना की जो पद्धति है, जो श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी का पूजन पद्धति है, ललिता त्रिपुर सुंदरी और श्री यंत्र को जानने का विधि विधान ज्ञान जो है वो सभी पीएचडी लेवल का, मास्टर लेवल का ज्ञान जिसमें लिखा हुआ है वो है योगिनी हृदय नामक ग्रंथ। इस ग्रंथ बहुत बड़ा है। उस ग्रंथ का आज हम एक चैप्टर लेने जा रहे हैं, षोडशान्यास। योगिनी हृदय का जो पेज नंबर 231 है। अब योगिनी हृदय ग्रंथ की पीडीएफ आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं डालकर, या खरीद भी सकते हैं। योगिनी हृदय ये एक पीएचडी स्तर का ज्ञान है और उसके लिए आपकी बुद्धि, आपका जो नॉलेज है और आपका जो आपने जो श्री विद्या साधना की दीक्षा ली है वो प्रॉपर होनी चाहिए, योग्य होनी चाहिए, सही होनी आवश्यक है। तो ये आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। योगिनी हृदय में 231वां जो पेज है इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है गणेशो प्रथमो न्यासो द्वितीयस्तु ग्रहेर्मतः नक्षत्रश्च तृतीयः स्याद् योगिनी बिश्चतुर्थका राशिभिः पश्चिमो न्यास षष्ठ पीठैर्निगद्यते षोडशान्यासस्त्वयं प्रोक्त सर्वे त्रैवा पराजितः। अब इसका ना अर्थ नीचे दिया गया है, तो इसका अर्थ भी जो है वो थोड़ा सा अब हम देखते हैं। ये ज़रूरी लेक्चर है, महत्वपूर्ण लेक्चर है। आप हमारा यूट्यूब जो चैनल है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको ये श्री विद्या का नॉलेज समझ में आएगा। षोडशान्यास मतलब क्या है? अगर मैं शॉर्टकट में बताऊँ तो श्री विद्या साधना में जो 5 स्तर की श्री विद्या का दीक्षा क्रम होता है उसमें 5वें स्तर में श्री यंत्र का पूजन होता है, जिसे पंचदशी दीक्षा और नवावरण पूजन एक साथ कहा जाता है। और इसमें नवावरण मतलब श्री यंत्र का जो 9 आवरण होते हैं उनका पूजन होता है। ये पूजन 2.5 घंटे का होता है। एक व्यक्ति को 3 दिन से 4 दिन गुरु सिखाता है, उसमें दूसरा तीसरा व्यक्ति नहीं चलता, तो उतना समय देना पड़ता है। अब ये षोडशान्यास में क्या है कि जब आप श्री यंत्र का पूजन के लिए शुरुआत करते हैं तब आपके शरीर के ऊपर अलग अलग देवताओं के नाम से स्पर्श करके न्यास करने होते हैं। क्योंकि ये न्यास इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका शरीर जो है उन देवताओं की तरह बनना आवश्यक है। आपका शरीर जो है वो देव बनना आवश्यक है। ये प्रक्रिया ऐसी है कि अगर आप कल्पना कर लीजिए कि आपके घर में कोई गेस्ट आता है, तो गेस्ट कितना रिच है, कितना अमीर है, इतना बुद्धिवादी, उसको जॉब कौन सी है, उसका स्टेटस कौन सा है, क्या है। अगर कोई बहुत बड़ा गुरु आपके घर में आया तो आप उसका स्वागत कैसे करेंगे? अगर आपके कोई रिश्तेदार आए तो स्वागत कैसे करेंगे? आपका कोई जमाई आया तो स्वागत कैसे करेंगे? अगर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आपके घर में आया तो स्वागत कैसे करेंगे? कोई पड़ोसी आया, कोई गरीब घर का कोई व्यक्ति आ गया तो आप स्वागत कैसे करेंगे? तो ये जो स्वागत की भूमिका आपके अंदर से आती है हर व्यक्ति को देख के, तो वैसे ही आप खुद किसी देवता की साधना कर रहे हैं और देवता के घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो वो देवता आपको क्या देखेंगे? एक तो सामान्य मनुष्य है ये, दूसरे नज़रे से देखेंगे कि आपके शरीर में जो आपकी छाया है, आपके शरीर के ऊपर जो आपकी त्वचा, आपकी आंखों का रेटिना, बालों का डीएनए, पैर के नाखून से लेके बालों तक सब कुछ जो है ये आपके माता पिता 15-20 पीढ़ी के जो आपके पूर्वज है इनकी देन है। तो ये जो देन है ये सारी निगेटिविटी है आपके ब्लड में आई हुई, पितृदोष, कुल दोष, कुलाचार दोष। बहुत सारे लोग जो है इनको 2-3 पीढ़ी पहले का कोई कुल देवी, कुल देवता, कुलाचार क्या होते हैं, उनके पितरों के जो पूर्वजों के रीति रिवाज क्या होते हैं ये पता नहीं होता। लोग क्या करते हैं, ये जो पार्श्वभूमि है इसको ही समझ के नहीं लेते। आपकी खुद की जो जड़ है पूर्वजों की,
वही आपको पता नहीं है। और लोग क्या करते हैं, आज मुझे बगलामुखी दीक्षा लेनी है, कल मुझे बटुक भैरव लेना है, परसों काला भैरव लेना है, तरसों और कोई कुंडलिनी जागरण करना है, शक्तिपात लेना है। इन सब से घूम घूम कर कुछ नहीं होता। जब तक आपको प्रॉपर इन सब की जानकारी नहीं है तब तक कुछ भी नहीं होता। षोडान्यास क्या करता है, आपका शरीर जो है ये देव बनाने की प्रक्रिया में ढाला जाता है। इसलिए श्री विद्या हो, बगलामुखी की साधना कर रहे हैं तो बगलामुखी की भी यंत्र पूजन 2.5 घंटे का यंत्र पूजन है। समानार्घ्य, विशेषार्घ्य मंडल और बगलामुखी के शरीर के ऊपर न्यास है, वो न्यास ही 1 घंटे के है। इसमें भी जो न्यास है वो 1 घंटे के न्यास है। शरीर के ऊपर देवताओं की स्थापना करके श्री यंत्र की जो गण शक्तियाँ है, श्री यंत्र में जाने से पूर्व आप ये मनुष्य रूप लेकर, मनुष्य की शक्ति लेकर, मनुष्य की ऑरा लेकर आप श्री यंत्र के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। वहाँ प्रवेश करने के लिए आपको उसके जैसा बनना पड़ेगा, एक दास, दासी, सेवक या वो एक गण, उनका एक ढांचा है देव बनने का। वो आपके शरीर के ऊपर वो ऑरा जो है वो कपड़े आपने पहनने चाहिए। ये एक कपड़ा लेकर आप नहीं जा सकते। तो वो कपड़े पहनने की जो प्रक्रिया है वो है ये लघु षोडान्यास। षोडान्यास में भी क्या होता है, 2 प्रकार के, एक लघु है और एक महाषोडान्यास है। लघु जो षोडान्यास है ये पंचदशी दीक्षा में दिए जाते हैं और महाषोडान्यास है ये षोडशी दीक्षा में वगैरह दिए जाते हैं। अब हम ये 231 पेज पर जो है उसमें क्या लिखा है, मतलब ये जो ग्रंथ में जो शक्तियाँ कहना चाह रही है, योगिनी शक्तियाँ जो कहना चाह रहे हैं, मतलब ये भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं कि 6 प्रकार के न्यास की अब हम गणना करते हैं। गणेश से पहला न्यास, ग्रहों से दूसरा न्यास, नक्षत्रों से तीसरा, योगिनियों से चौथा, राशियों से 5वां, पीठों से 6वां न्यास किया जाता है। इसका अर्थ स्पष्ट है। न्यास शब्द में एक वचन जाति का शब्द है। 6 प्रकार के न्यास करने होते हैं। उसके नीचे लिखा है षोडान्यास भी एक जाति है। षोडान्यास मतलब 6 प्रकार के न्यास एकत्रित करके वो षोडान्यास बनता है। उसके नीचे लिखा है कि यह षोडान्यास सर्वत्र अपराजय माना गया है। मतलब मित्रों, अगर कोई श्री विद्या साधक है, उन्होंने प्रॉपर योग्य ओरिजिनल दीक्षा ली है, श्री यंत्र का पूजन, नवावरण पूजन 2.5 घंटे का सीखा है, अगर वैसा कोई व्यक्ति ये षोडान्यास रेगुलरली कर रहा है तो उसका शरीर देव बनने की प्रक्रिया में चला जाता है और वो अपराजेय माना जाता है, क्योंकि उसकी ऑरा ही बदल दी जाती है। उसके आगे लिखा है, आगे बताई गई विधि से जो इसका अनुष्ठान करता है वह सभी योगियों का भी पूज्य बन जाता है। सभी योगियों का मतलब कोई ऋषि मुनि, योगी, सूक्ष्म शक्ति वगैरह जो होते हैं, हमारे आसपास जो सूक्ष्म शक्तियाँ तथा आपके घर में जो कुल शक्तियाँ वो सब होते हैं, वो आपकी एनर्जी जो है, आपकी ऑरा वो भाप लेते हैं और उनको समझ में आता है कोई दिव्य शक्ति, दिव्य आत्मा है आसपास। ये समझ में आता है क्योंकि आपके शरीर के ऊपर वो कपड़ा चढ़ जाता है ना ऑटोमेटिकली, क्योंकि रोज़ाना आप ये षोडान्यास करते हैं। तो ये न्यास जो होते हैं ना, ये महागणपति साधना में भी है, वराही साधना में भी है, मातंगी साधना में भी ये न्यास होते हैं। इन न्यास के बिना कोई भी साधना पूरी नहीं होती। लोग क्या करते, मंत्र लेते, जाप करते, और न्यास मतलब अंगुष्ठाभ्या नमः, तर्जनीभ्या नमः, हृदयाय नमः, ये न्यास नहीं है। ये एक बेसिक न्यास है। ओरिजिनली न्यास ये सब्जेक्ट ही टोटल अलग होता है। अब यहाँ भगवान शिव कह रहे आगे कि लोक में माता पिता जैसे पूजनीय जन भी इसके लिए पूज्य नहीं रह जाते। मतलब आप इसको रेगुलर कर रहे हैं तो आपको माता पिता के पैर पड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके ऊपर आप आगे बढ़ जाते हो। वही सबका पूज्य होता है। मतलब जो न्यास करने वाला है वही सबका पूज्य बन जाता है, वह स्वयं परमेश्वर बन जाता है। हे पार्वती, ऐसा योगी षोडान्यास करने से हीन व्यक्ति को यदि प्रणाम करता है तो उसकी तात्काल मृत्यु होकर नरक में चला जाता है। मतलब यह भगवान शिव पार्वती को कह रहे हैं कि अगर कोई रोजाना ये न्यास कर रहा है और वो एक दिन अचानक से किसी नीच व्यक्ति, कोई नॉर्मल मनुष्य है, सामान्य मनुष्य है, उसके पैर पकड़ने के लिए जा रहा है
तो वो अपमान होता है न्यास का, शक्ति का अपमान होता है, जिसके कारण उस अपमान के कारण उस साधक की मृत्यु हो सकती है। क्योंकि आपने एक बार बहुत आप कल्पना कर लीजिए कि आप कलेक्टर बन गए। जब आप कलेक्टर बन जाते हो तब आप कोई किसी छोटे सरपंच जो होता है किसी छोटे गांव का, या कोई चपरासी होता है, किसी ग्राम पंचायत का कोई चपरासी है, उसका पैर छूने तो नहीं जाएगा ना कोई कलेक्टर, क्योंकि कलेक्टर का ओहदा, पद वो अलग ही चीज़ है, और एक चपरासी जो सिपाही है उसका पद एक अलग चीज़ है। तो उसी प्रकार से आप रेगुलरली रोजाना ये षोड़ान्यास, कोई न्यास आप रेगुलरली करते हैं, तब वो शक्तियाँ आपके शरीर के ऊपर अपना एनर्जी छोड़ देते हैं। तो ये सब इसमें कहा गया है। जब मित्रों आप प्रॉपर श्री विद्या साधना की दीक्षा लेते हैं तब आपको ये सब समझाया जाता है। भगवान शिव ने जो पार्वती को कहा है, ये आपके सामने मैंने एक फोटोकॉपी रखी है, जो आपको ये समझ में आ जाए। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी ऑथेंटिक श्री विद्या साधना सीखनी है वो हमसे संपर्क कर सकता है। कुल देवी साधना, पितृदोष के लिए साधना, एडवांस श्री विद्या एसेंशियल, बगलामुखी एसेंशियल, इन सारी नॉलेज बेस्ड कोर्सेस अन्य साधनाओं के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मित्रों। हमारा मोबाइल नंबर और कोर्सेस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद।